वृन्दावनेश्वरी राधा कृष्णो वृन्दावनेश्वरः जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम। अर्थात श्री राधा रानी वृंदावन की स्वामिनी है और श्री कृष्ण वृंदावन के स्वामी। हे प्रभु, मेरे जीवन का हर एक क्षण श्री राधा कृष्ण के आश्रय में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अक्सर विद्वानों के मुख से एक बात सुनी जाती है कि भक्ति करो ताकि मुक्ति की प्राप्ति हो। लेकिन जरा सोच लो, कितनी अद्भुत सी बात है कि मनुष्य को एक बार मुक्ति करने के बाद भगवान स्वयं भी उससे मुक्त हो जाते हैं, परंतु भक्ति प्रदान करने के बाद भगवान स्वयं भी उस भक्त के बंधन में आ जाते हैं। हरे कृष्ण, जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पौष मास की कथा सुन रहे सभी भक्तजनों का आज की कथा में हार्दिक अभिनंदन है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। 26 दिसंबर 2024 आज है गुरुवार का दिन और आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 11वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से भगवान शिव का नाम भोलेनाथ है, उसी प्रकार से उनके भक्त भी बड़े भोले होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भगवान शिव को वही भक्त प्यारे होते हैं जो भोले भाले होते हैं, मासूम होते हैं और बच्चे होते हैं। ऐसी ही एक सच्ची कथा है शंकर नाम के एक अनाथ लड़के। प्रिय भक्तजनों, कथा अंत तक जरूर सुनिएगा और यदि कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यह होगा कि आपके पास प्रत्येक नया नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच जाएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए इस परम पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। शंकर एक अनाथ लड़का था। उसे जंगल में रहने वाले शिकारियों के एक गिरोह ने पाला था। उसके पास कोई औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी। वह केवल एक ही चीज जानता था कि उसे जीवित कैसे रहना है, शिकार करना और उसको मारना तथा जंगल के फलों को खाना और नदी के पानी को पीकर अपने आप को जीवित रखना, बस इतना ही जानता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वह अपना रास्ता भटक गया और उसने देखा कि कुछ लोग नदी के किनारे पर बने हुए एक पत्थर की आकृति के चारों ओर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। कुछ लोग उस पर फूल फल और नारियल चढ़ा रहे हैं। अब पहले तो उसने सोचा कि यह कोई मकान होगा जिसमें लोग रहते होंगे, लेकिन नहीं, यह एक प्राचीन मंदिर था। परंतु शंकर ने इस मंदिर को पहले कभी नहीं देखा था, पर इसके बारे में जानने के लिए वह काफी उत्सुक था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि लगभग सभी लोग उस मंदिर से चले नहीं गए। अंत में उसने एक युवा लड़के को पत्थर की इमारत से बाहर आते हुए देखा और उससे बात करने का फैसला किया। फिर शंकर ने उससे अपने मन में आए हुए जो सवाल थे वह पूछे। उसका पहला प्रश्न था कि इस इमारत को क्या कहा जाता है और लोग अपने साथ क्या लाते हैं, फिर इन चीजों को अंदर वाली इमारत में क्यों छोड़कर वापस चले जाते हैं। चीजों को साथ लाना और उन्हें अंदर छोड़कर वापस चले जाने पर वह लड़का शंकर की अज्ञानता और मासूमियत पर बहुत ही हैरान था और उसके सवालों से चकित भी था। पर वह यह नहीं जानता था कि वह पास के जंगल में रहता है और शिकार करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन फिर भी उसने उसके कई सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश। उसने शंकर को बताया कि यह भगवान शिव का मंदिर है। लोग यहाँ उन्हें फल और फूल चढ़ाने आते हैं। वे शिव भगवान से जो चाहते हैं वह मांगते हैं और भगवान शिव उन सभी की प्रार्थना को सुनते हैं। यह सुनकर शंकर तुरंत मंदिर जाना चाहता था। लड़के ने उसे अंदर जाने का रास्ता दिखाया और शिवलिंग के बारे में बताया। शंकर ने मासूमियत से लड़के से पूछा कि यह शिवलिंग क्या चीज है और हमें क्या देता है। तब लड़के ने उसे बताया कि यह भगवान शिव हैं। इनसे हम जो भी मांगते हैं वह सब हमें दे देते हैं। हम सब ऐसा मानते हैं। इसके बाद उस लड़के ने कहा कि अब अंधेरा हो रहा है, अब मुझे घर जाना होगा और वह शंकर को वहीं अकेला छोड़कर चला गया। शंकर ने झिझकते हुए मंदिर में प्रवेश किया। वह एक कोने में बैठ गया और सोचा कि एक पत्थर किसी को वो चीज कैसे दे सकता है जो कि वह चाहते हैं। इसलिए उसने उसका परीक्षण करने का सोचा और उसने पत्थर की प्रतिमा से कहा कि हे शिव, कृपया मुझे पर्याप्त शिकार करने दे ताकि मैं भूखा न रहूं। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई फल या फूल नहीं है, लेकिन यदि आप मुझे शिकार देते हैं तो मैं उसे आपके साथ साझा करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। इस प्रकार से उसने घोषणा की। अब अगली सुबह शंकर शिकार करने गया। उसने पूरे दिन शिकार तलाश की, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह भूख से तिलमिला रहा था। वह काफी
काफी निराश हो गया था क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला। दोपहर हो चुकी थी। अब उसे लगने लगा कि मंदिर के लड़के ने उससे झूठ बोला, फिर भी उसने शिकार जारी रखा। अब जैसे ही शाम हुई, उसने 2 खरगोशों को अपने बिल में से आते देख शंकर ने उन खरगोशों को मार डाला। अब क्योंकि उसने भगवान शिव से वादा किया था कि उसे जो भी शिकार मिलेगा उसमें से वह भगवान शिव को साझा करे, तो अपने वादे के मुताबिक वह मरे हुए खरगोशों में से एक के साथ मंदिर गया। अब देर हो चुकी थी और मंदिर सुनसान था। शंकर ने मंदिर में प्रवेश किया और जोर से कहा, कृपया आओ और अपना हिस्सा ले लो प्रभु, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। भगवान से ऐसा बोलकर वह वहीं बैठ गया और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। शंकर को भूख लगी थी और नींद भी आ रही थी। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो खरगोश को उसने मंदिर में ही छोड़ा और वहाँ से वापस वह जंगल आ गया। अगली सुबह जब लोग मंदिर में पहुँचे तो उन्हें शिवलिंग के सामने मरा हुआ खरगोश मिला। भक्त बहुत परेशान थे। यह यहाँ कौन लाया है? उसने हमारे मंदिर को अपवित्र करने की हिम्मत कैसे? अब उन लोगों ने खरगोश को बाहर फेंक दिया। अगले दिन शंकर अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में शिकार करने गया, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसे शिकार भी नहीं मिला। उसने सोचा आज रात को मंदिर जाना चाहिए और शिव से पूछना चाहिए कि उनको खरगोश का भोजन कैसा लगा। शंकर भगवान शिव से पूछने के लिए मंदिर गया और जब वह मंदिर पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस रात मंदिर में लोगों की काफी भीड़ थी। शिवरात्रि की रात थी, लेकिन अबोध शिकारी लड़के को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शंकर ने चारों ओर देखा और उस युवा लड़के को देखा जिसने उसको मंदिर के अंदर शिव से प्रार्थना करने के लिए कहा था। अब क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के आसपास रहने की आदत नहीं थी, उसने वहीं रुकने का फैसला किया और पास के एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। अब वहाँ पेड़ पर उसे काफी समय बिताना पड़ा और समय बिताने के लिए उसने पेड़ से पत्ते तोड़कर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। उसी अज्ञात पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग था जिसकी पूजा लंबे समय से की ही नहीं गई थी। शंकर के द्वारा फेंके गए बेल के पत्ते उसी शिवलिंग पर गिर रहे। शंकर भजनों से मंत्र मुग्ध हो गया और धीरे धीरे साथ साथ गाना और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना भी शुरू कर दिया। रात भोर में बदल गई और सभी भक्त मंदिर से चले गए। शंकर पेड़ से उतरा और मंदिर में प्रवेश किया। अब उसने देखा कि शिवलिंग की आंखों पर लाल निशान, वे निशान कुमकुम से थे जो लोगों ने चढ़ाए, लेकिन शंकर को यकीन था कि शिव को उनकी आंखों में परेशानी हो रही है। अब उसके अनुसार भगवान शिव काफी कष्ट में, क्योंकि उनके आंखों में कुछ कष्ट हो रहा था। उसने भी वह दुख महसूस किया। उसके मन में भगवान शिव के लिए काफी दुख हुआ। अब शंकर भगवान शिव की मदद करना चाहता था। उसने सोचा कि भगवान शिव यहाँ जंगल में अकेले रहते हैं और बीमार होने पर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। जब तक भक्त उनसे मिलने नहीं आते तब तक उन्हें भोजन भी नहीं मिलता है। और फिर शंकर ने एक रात पहले भक्तों के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए भी देखा था, तो उसने मन में विचार किया कि प्रभु को ठंड लग रही होगी, शायद वह कांप रहे हैं। उसने सोचा कि आखिरकार वह केवल पत्तियों से ही तो ढके हुए हैं। तो उसने शिव से पूछा कि मेरे स्वामी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? शायद कुछ खाना या फिर दवा। मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूँ? शिव ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। अब शंकर ने सोचा कि भगवान वास्तव में बहुत बीमार है, क्योंकि अब तो वह उत्तर देने में भी असमर्थ। अब तो वह तुरंत ही जंगल में गया और कुछ औषधि जड़ी बूटियों को लेकर आया और लाल निशान पर उनका लेप लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, लगता है कि यह अंधे हो गए हैं। मुझे प्रभु को अपनी एक आंख दे देनी चाहिए ताकि वह ठीक हो जाए। यह निश्चित रूप से उन्हें खुश कर देगा। अब उसका दिल पवित्र था। उसने वहाँ शिव के हाथ में रखे हुए त्रिशूल को उठाया और त्रिशूल को अपनी दाहिनी आंख की ओर ले गया और अपनी आंख को निकालने का प्रयत्न किया। शंकर अनपढ़ था। उसे मंत्रों या पूजा के उचित तरीकों का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन उसकी भक्ति की कोई सीमा नहीं। जैसे ही वह अपनी आंख निकालने वाला था, भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ प्रकट हो गए। उन्होंने पार्वती से कहा कि इस भक्त शंकर ने अनजाने में ही शिवरात्रि पर उपवास किया और बेल के पत्तों से मेरी पूजा भी की और यह साबित किया कि इसका दिल बहुत साफ है। मैं अपने इस भक्त पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने शंकर से कहा कि तुमने मुझे अपनी मासूमियत के कारण जीत लिया है। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर समय वादे करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें वह चीज मिल जाए जो उन्हें चाहिए, वह उनको भूल जाते हैं। दूसरी ओर तुमने मेरे साथ एक सच्चे इंसान की तरह व्यवहार किया और यह वास्तव में बहुत दुर्लभ। अब से तुम मेरे इस संसार में सबसे बड़े भक्त माने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे साथ सदा जुड़ा ही रहेगा। तुम कई सदी तक जीवित रहोगे। इस बात को कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए और ऐसा कहा जाता है कि तभी से लोग भगवान शिव के साथ शंकर भी लगाने लगे। मतलब शिव शंकर, ऐसा भगवान शिव को कहा जाता है। भक्ति में सच्चाई, ईमानदारी, समर्पण और श्रद्धा भाव, यह अत्यंत आवश्यक है।
चाहे आप निष्काम भक्ति करें या सकाम भक्ति करें, भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जिन्हें भौतिक सुख की कामना है उन्हें भौतिक सुख भी देते हैं, और जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। लेकिन बात तो तब हो जब हमसे कोई अनजाने में ही ऐसा शुभ कर्म हो जाए जिससे कि भगवान स्वयं ही प्रसन्न हो जाए और फिर अपनी अविरल भक्ति हमें प्रदान कर दे, तो यह सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए शुभ कर्म करते रहिए। और कहा जाता है ना, न जाने कौन से गुण पर मुरारी रीझ जाते हैं, न जाने भक्तों के कौन सी बात भगवान को प्रिय लग जाती है। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। और जो भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।